आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर अशोक खेमका की, एक बहुत ही ईमानदार आईएएस ऑफिसर। लेकिन ईमानदारी का सिला कुछ ऐसा मिला है कि इनका 52वीं बार ट्रांसफर कर दिया गया। 52nd टाइम इनका ट्रांसफर किया गया है। योद्धा है ये, वॉरियर, अकेले ही सिस्टम से भिड़ जाते हैं। अब भैया जब आप सिस्टम से भिड़ रहे हैं तो आपको पता ही है सिस्टम में बहुत खामियां है, करप्शन ज्यादा है। तो यहां पे अकेले ही भिड़ गए सिस्टम से। एक साल भी किसी भी डिपार्टमेंट में टिक के काम नहीं किया। इनका नाम सुनते ही पॉलिटिशियन थर थर कांपने लगते थे, इनको हटाओ, इनको ट्रांसफर करो। 28 साल के करियर में दोस्तों इनका ट्रांसफर अगर 52 50 मतलब 52 बार हुआ है तो आप खुद ही सोचिए कि एक साल भी काम इन्होंने नहीं किया है। हर दूसरे साल में इनका ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद कभी भी डगमगाते नहीं, अपना काम करते रहते हैं, आवाज उठाते रहते हैं। तो आज हम डॉक्टर अशोक खेमका की बात करेंगे। बहुत ही जबरदस्त बायोग्राफी इनकी है और काफी जबरदस्त जीवन रहा है। हमेशा ताकतवर के खिलाफ ये लड़ते रहे हैं, वीक को प्रोटेक्ट करते हैं ये। लेसन्स ऑफ लीडरशिप भी लेंगे इनसे। सेड अंडरस्कोर रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह पर लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेस हर एग्जाम्स के लिए आते हैं। आप इन नंबर्स पर कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। तो दोस्तों, अगर हम अशोक खेमका की बात करते हैं तो इनका जन्म बैंगलोर में 1967 में हुआ था। 52 वर्षीय है ये। उसके बाद पढ़ने में बहुत अच्छे थे। शुरुआती पढ़ाई इनकी सेंट जेवियर्स कलकत्ता से हुई। अब यहां पे भैया बहुत पढ़ने में अच्छे थे, इंग्लिश थोड़ी सी वीक थी। चौथी क्लास में पूरी की पूरी इंग्लिश बुक इन्होंने रट डाली और खुद को भी पढ़ाते थे और बच्चों को भी पढ़ाते थे। 10वीं क्लास में इनके 99% मार्क्स आए थे। एक लड़के के 100% आ गए थे। तो बहुत ज्यादा दुखी हुए थे, रोने लगे थे ये। तो शुरू से ही बहुत ज्यादा कंपिटेटिव। उसके बाद भारत के सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट आईआईटी खड़गपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इन्होंने एडमिशन लिया। 1988 में इन्होंने एडमिशन लिया, अर्ली 1988। फिर इन्होंने वहां से बीटेक की डिग्री ली और एक ऐसी स्ट्रीम से डिग्री ली जब इसका उदय हो रहा था। हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। दोस्तों, उस समय तो बिल गेट्स का उदय हो रहा था। इंटेल हालांकि पहले ही आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है। इधर स्टीव जॉब्स अपने एप्पल के कंप्यूटर को लेके लगे हुए थे। भारत में अभी तक कंप्यूटर नहीं आया था, लेकिन इन्होंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की डिग्री ली। चाहते तो करोड़ों कमाते बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इन्होंने पीएचडी भी की कंप्यूटर साइंस से। फिर इन्होंने टीआईएफआर से इन्होंने पीएचडी की। पीएचडी इन्होंने आईआईटी से नहीं की, ठीक है, टीआईएफआर से की। उसके बाद इनके पास एमबीए की भी डिग्री है। फाइनली इनके पास एमए इकोनॉमिक्स की भी डिग्री है। तो यहां पे चार चार डिग्री है अशोक खेमका के पास। देख रहे हैं ना, पढ़ते रहते हैं भैया, हमेशा सीखते रहते हैं। वैसे आम आदमी पार्टी ने कोशिश की थी कि अशोक खेमका उनके पास आ जाए, पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ले, लेकिन अशोक खेमका का साफ कहना है 60 साल के बाद ही मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगा। अगर ज्वाइन करूंगा तो 60 साल तक मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी ही नहीं है। यहां पे जब इन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया, जब इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग पूरी की, तब इन्होंने हरियाणा मतलब आईएएस का एग्जाम दिया और उसके बाद इनको हरियाणा कैडर मिला। यूपीएससी का एग्जाम दिया। तो आप देख रहे हैं दो सबसे टफेस्ट एग्जाम इन्होंने निकाले। सबसे पहले तो आईआईटी और उसके बाद यूपीएससी का एग्जाम, और उसके बाद फिर इनको हरियाणा कैडर मिला। अब भैया इनका कुछ इस तरीके का काम करने का तरीका था कि वो किसी को भी भाया नहीं। ये बताते हैं कि तबादले तो मेरे बहुत हुए हैं, यूं हुए हैं। सबसे पहला एक्सपीरियंस बताते हैं। जो पहला तबादला था, मेरे सीनियर से कुछ मतभेद हो गया था तो मुझे ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन कोई बात नहीं है। दूसरा तबादला इनको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि यहां पे बड़े बड़े लोग इन्वॉल्वड थे। यहां पे जो तबादला किया था, जो ट्रांसफर किया था, वो इनके सीनियर ने किया था। तो शायद 1993 की बात है दोस्तों, यस 1993 की ही बात है। यहां पे अशोक खेमका ये बताते हैं कि मैं अपने सीनियर से भिड़ गया था। सीनियर से कैसे भिड़ गया था? इस तरीके से कि इनके सीनियर आईएएस ऑफिसर जो थे, उन्होंने बोला कि एक काम करो, यहां पे एक रैली जाएगी एक पार्टी की, 100 ट्रकों की जरूरत है और 100 ट्रकों का फटाफट इंतजाम करो, हम कुछ नहीं जानते। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं ना, देख रहे हैं ना, आईएएस को ये सब भी करना पड़ता है भैया। ऊपर तो पॉलिटिशियंस है ना, आप उनकी बातों को कैसे डिनाई करेंगे। तो उन्होंने बोला मैं ये नहीं करने वाला, मैं ये बिल्कुल भी नहीं करने वाला।
अब जो सीनियर थे वो गुस्सा गए, उन्होंने बोला नहीं करने वाले, चलो लिखित में लिख के दो ये तुम नहीं करोगे, उसके बाद तुम्हारे ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। इन्होंने लिखित में लिख के दे दिया, बात चीफ मिनिस्टर तक चली गई। अब चीफ मिनिस्टर का मूड खराब हो गया, अब वहां पे उनके ईगो को बहुत ज्यादा हर्ट हो गया, उन्होंने फटाक से ट्रांसफर कर दिया। अब इनको अंडर सेक्रेटरी बना दिया गया, इनका एक तरीके से डिमोशन हो गया। उसके बाद तीसरा तबादला भी इनको याद है, शुरू के तबादले इनको याद हैं। और आपको बता दूं कि जब ये दूसरा तबादला हुआ था तो इनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, इनकी शादी हो गई थी और जो इनकी वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी, तो बहुत ज्यादा मुश्किल हुई थी ट्रांसफर में। दोस्तों बार बार ट्रांसफर में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, इतना आसान नहीं होता है। तीसरा तबादला भी याद है, तीसरा तबादला भी दोस्तों देखिए पॉलिटिशियन से ही भिड़े हैं, सारी पार्टी से ही भिड़े हैं, वो भी कुछ इस तरीके से हुआ। कैसे हुआ कि यहां पे हम देखते हैं कि जींद में जो चुनाव हुआ था, ठीक है, वहां का लोकल इलेक्शन हुए थे, वहां पे नो कॉन्फिडेंस मोशन होना था। अब 10 में से 9 लोग प्रेजेंट थे, एक नहीं प्रेजेंट था। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन में आपको पता ही है सबको प्रेजेंट होना है, तो यहां पे अशोक खेमका ने बोला कि मैं ये बिल्कुल प्रोसेस नहीं करूंगा। अब जो सीनियर आईएएस ऑफिसर थे उन्होंने बोला एक ही तो नहीं गायब है, क्या परेशान है, वो बहुत टाइम से नहीं आ रहा है, चलो इस प्रोसेस को पूरा करो। इन्होंने कहा मैं नहीं करने वाला, जो करना है कर लो। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग आ गए थे, कमिश्नर आ गए थे, पॉलिटिशियंस आ गए थे, इनके सीनियर्स आ गए थे और सब यही दबाव बना रहे थे कि इस पूरी प्रोसेस को करो। नो कॉन्फिडेंस मोशन है भैया, ये भले ही लोकल का है लेकिन है तो जल्द करो। यहां पे एक गया है उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। अशोक खेमका ने बोला नहीं मैं उसको ढूंढ के लेके आऊंगा। बोला जाओ ढूंढ के लेके आओ, तुम्हारा सर फूटेगा, कोई तुमको सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी, जाओ जो करना है कर लो। अशोक खेमका ने बोला कि मेरा सर फूटेगा तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आप सबका भी सर फूटे। अकेले चले गए, उस एक इंसान को ढूंढ के लेके आए और इस पूरी प्रोसेस को करवाया, फिर इनका ट्रांसफर कर दिया। सीएम बहुत गुस्सा आ गए, चीफ मिनिस्टर के फिर ईगो के बात आ गई कि ऐसा कैसे, मेरी बात को इसने कैसे नकार दिया। जींद से इनका चंडीगढ़ में ट्रांसफर हो गया। तो इस तरीके से इनके बहुत सारे ट्रांसफर जो है वो होते रहे। सुप्रीम कोर्ट की क्लियर गाइडलाइंस है कि 2 साल तक किसी भी ऑफिसर को ट्रांसफर ना किया जाए। इतनी जल्दी आप कैसे किसी को परख लेते हैं कि वो अच्छा है या बुरा है? 2 साल तो रहने ही दिया जाए। लेकिन अशोक खेमका का काम कुछ इस तरीके का था कि भैया किसी को पसंद नहीं आता था। वैसे भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में इन्होंने काम किया है। एक आईएएस ऑफिसर है तो आपको पता ही है भैया, देखो देश में 3 ही चीजें चलती हैं, पीएम, सीएम, डीएम। तो एक आईएएस ऑफिसर को ये सारी चीजें झेलनी पड़ती हैं, सारे डिपार्टमेंट्स देखने पड़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करता है। तो इन्होंने एड्स कंट्रोल का डिपार्टमेंट, फाइनेंस का डिपार्टमेंट, प्लानिंग, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, रूरल डेवलपमेंट, सप्लाईज, डिस्पोजल और बहुत सारे इनको डिपार्टमेंट्स मिले। सारे डिपार्टमेंट्स में इन्होंने काम किया, सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक चीज बहुत खतरनाक हो गई। देखिए दोस्तों, यहां पे अशोक खेमका बताते हैं कि हम कभी कभी चुप भी रहे, ऐसा नहीं है कि हम हमेशा ही भिड़ गए। यहां पे हम बदलाव लेके आए और उस बदलाव से आज पूरा देश जो है वो अच्छे से चल रहा है। वो बदलाव सबको हेल्प किया। इसमें कभी कभी चुप भी रहना होता है, डिप्लोमेसी इसी को कहते हैं। जीनियस का मतलब ये नहीं है, या बहादुरी का मतलब ये नहीं है कि आप भिड़ जाएं। बहादुरी बेवकूफी में एक पतली सी रेखा होती है। आप बेवकूफ मत रहिए, बहादुर रहिए। अशोक खेमका बहादुर थे, बेवकूफ नहीं। कई बार चुप भी रहे वो, कई बार उन्होंने आवाज नहीं उठाई और कई बार इनके सीनियर्स ने समझाया कि देखो अभी शांत रहो, अभी तुम आवाज उठाओगे तुमको भगा देंगे, तुमको हटा देंगे, तुम अभी शांत रहो, सिस्टम में रहो, बदलाव लेके आओ। अशोक खेमका ने ये चीज किया। बहुत सारे इनको ट्रांसफर हुए, बहुत सारे इनको ट्रांसफर मिले और अभी 5 मार्च को फिर इनका ट्रांसफर हो गया। लेकिन उसके बावजूद ये हटे नहीं। अब अशोक खेमका बताते हैं 2012 से पहले तक मेरी सारी गलतियों को माफ किया जा रहा था। मतलब बार बार ये जो सरकार के खिलाफ जंग छेड़ रहे थे इन सबको माफ किया जा रहा था। लेकिन 2012 में अशोक खेमका लैमलाइट में आते हैं जब इन्होंने सेंट्रल में जो गवर्नमेंट थी, सेंटर में जो गवर्नमेंट थी, उनके खिलाफ ही हल्ला बोल दिया। हरियाणा में थे दोस्तों ये, एक तो भूपिंदर सिंह हुड्डा कांग्रेस के, सेंटर में मनमोहन सिंह कांग्रेस के, पावर पूरी थी। अब आपको पता ही है दोस्तों, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं इस पे फिलहाल नहीं जाऊंगा क्योंकि यही एक घंटे का पूरा टॉपिक है। जो रॉबर्ट वाड्रा जो हैं, दामाद है सोनिया गांधी के, प्रियंका गांधी के पति हैं, आपको पता ही है। रॉबर्ट वाड्रा की फेमस डीएलएफ डील जो हुई थी, 7 करोड़ की प्रॉपर्टी इन्होंने 58 करोड़ में बेच दी थी डीएलएफ को। मूड खराब हो गया जब यहां पे पूरी इन्वेस्टिगेशन की अशोक खेमका ने,
तो सब कुछ फर्जी निकला, इसको कैंसल कर दिया कि हम ये लैंड डील नहीं होने देंगे। पूरी सरकार इनके पीछे पड़ गई। वैसे रॉबर्ट वाड्रा पे बहुत सारे केसेस है, मनी लॉन्ड्रिंग के भी केसेस है। अच्छा, एक चीज और याद आ गई, बहुत बढ़िया। अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग से याद आ गया, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था सर मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है। मनी लॉन्ड्रिंग मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में, मतलब काफी लेक्चर्स में बताया है, लेकिन मैं एक बार फिर बता देता हूं, सिंपल से समझिए दोस्तों। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है अपने काले पैसे को छुपा देना। आपका जो ब्लैक मनी आया है उसको व्हाइट में तब्दील कर देना। ब्लैक मनी क्या है? आपके पास 10 रुपए हैं, आपको पता नहीं है वो 10 रुपए कहां से है, वो ब्लैक मनी है, वो इलीगल है। आपके पास पैसे का हिसाब नहीं है, इसका मतलब आपने कहीं से रिश्वत ली है, कहीं घपला करके कमाया है। वैसे आपने नहीं, जो बेईमान है, ठीक है, अपने ऊपर मत ले लेना यार। तो यहां पे ब्लैक मनी को व्हाइट करने का तरीका कैसे आप करेंगे? देखिए, ब्लैक मनी कैश में ही होती है, आपको पता ही है, ठीक है। अब होता क्या है कि आपको कोई भी डील करनी है, ठीक है, जैसे मान लीजिए लैंड डील की बात कर लें, आपने कहीं से सस्ते में खरीदा। अब वो सस्ते में खरीदने के लिए रिश्वत देगी ना दूसरी इंस्टीट्यूशन, तो आपको वो बैंक अकाउंट में थोड़ी ना देगी भैया। बैंक अकाउंट में देगी, तुरंत इनकम टैक्स देख लेगी, अरे बाप रे ये तो कुछ गड़बड़ झाला है, इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। वो सब कैश में होता है, टेबल के नीचे से दिया जाता है। अब उन पैसे को छुपा के रखा जाता है, इसीलिए तो जब इनकम टैक्स रेड मारती है तो पूरा घर तबाह कर देती है। अब उस पैसे को छुपा के रखेंगे तो प्रॉब्लम, तो भैया कहीं इन्वेस्ट कर दो, कहीं सोना खरीद लो, फॉरेन में इन्वेस्ट कर दो, फॉरेन में प्रॉपर्टीज खरीद लो। तो यही होती है मनी लॉन्ड्रिंग, अपने काले धन को छुपाना। तो यहां पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस रॉबर्ट वाड्रा पे दर्ज है, सीबीआई ने काफी केसेस दर्ज किए हैं, फॉरेन में इनकी बहुत सारी बेनामी प्रॉपर्टीज हैं, डीएलएफ डील, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो जब डीएलएफ डील सामने आई, मूड खराब हो गया यहाँ पे सोनिया गांधी का, मूड खराब हो गया यहाँ पे भूपिंदर सिंह हुड्डा का। उन्होंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है, हाथ धो के पीछे पड़ गए अशोक खेमका। 2012 में ये गलती को माफ नहीं करेंगे। तो अशोक खेमका ने ये बहुत बड़ी गलती कर दी कि इन्होंने इतनी बड़ी ताकत के साथ वो अकेले भिड़ गए। तो अब हुआ क्या दोस्तों, पहली चीज, इनके ऊपर केसेस डाल दिए अनाप शनाप, पुलिस इन्वेस्टिगेट करने लगी। उस समय इनका बेटा जो था वो 12वीं की परीक्षा दे रहा था, बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, परिवार को बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा था। चार्जशीट फाइल हुई इनके ऊपर, अजीबोगरीब केसेस, सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप इनके ऊपर लगता गया, हालांकि पुलिस ने बाद में उस इन्वेस्टिगेशन को क्लोज कर दिया। तो ये बहुत सारी चीजें हुई, इनका फिर ट्रांसफर हो गया। भैया 1 साल से अभी तक सबसे ज्यादा इन्होंने 345 दिन काम किया है, फिर इनका ट्रांसफर हो गया। और उसके बाद गुरुग्राम में जब ये गए तो वहां पे भी इन्होंने ताबड़तोड़ रेड मारी। अब वहां पे दोस्तों इलीगल लैंड स्कैम्स बहुत ज्यादा। भैया देखिए, जमीन के लिए सारे युद्ध होते हैं और जमीन को लेके बहुत करप्शन होता है। कहीं तो लोग अवैध कब्जा कर लेते हैं और कहीं जो गरीब लोग होते हैं उनकी जमीन पे कब्जा कर लेते हैं, जो पैसा देना होता है वो नहीं देते। तो ये सारे लैंड स्कैम्स होते हैं। यहां पे इन्होंने एक एक लैंड स्कैम को उजागर करना शुरू किया कि हुड्डा गवर्नमेंट में ये सारी चीजें हो रही है। अब देखिए पॉलिटिक्स, देखिए उस समय बीजेपी जो है वो बहुत सपोर्ट कर रही थी अशोक खेमका को, कि जो अशोक खेमका कर रहा है वो बिल्कुल सही है और सही कर रहे हैं, ये रॉबर्ट वाड्रा को जेल जाना चाहिए, और ये जो लैंड स्कैम हो रहा है, हुड्डा चोर है, फलाना धमाका, सब उल्टे सीधे। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, जब बीजेपी सरकार, अभी आपको पता ही है हरियाणा में बीजेपी सरकार है, जो कांग्रेस ने किया एग्जैक्टली वही बीजेपी ने किया। खट्टर गवर्नमेंट जो है उन्होंने इतना ट्रांसफर किया यहाँ पे अशोक खेमका को, अशोक खेमका की बैंड बजा दी ट्रांसफर कर करके। बार बार वो किसी भी चीज में इन्वेस्टिगेट करते उनका ट्रांसफर कर देते। तो जो कांग्रेस कर रही थी एग्जैक्टली वही बीजेपी ने किया। ये है पॉलिटिक्स। इसीलिए दोस्तों इतना आसान नहीं है आईएएस बन के ईमानदार रहना। लेकिन एक चीज है, डरना नहीं चाहिए दोस्तों। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर होगा। यहां पे अशोक खेमका को कोई छू थोड़ी ना सकता है। आईएएस की डिस्क्रिशनरी पावर बहुत ज्यादा होती है। आईएएस के पास पावर एक पॉलिटिशियन से भी ज्यादा होती है। कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं, और ट्रांसफर हुआ। यहां पे एक और चीज बताते हैं अशोक खेमका, जो कि काफी उनको मतलब बहुत ही, एक चीज उनको बहुत ज्यादा खराब लगती है। खराब ये लगती है कि जब इनका ट्रांसफर होता बार बार हो रहा था, तो जब ये पार्टीज में जाते थे, या इनफैक्ट जब ये बड़ी बड़ी पॉलिटिकल जो फंक्शंस होते थे, या जो आईएएस के फंक्शंस होते थे, जब वहां पे जाते थे, तो जो मीटिंग्स में जाते थे, तो इनके ऊपर हमेशा टॉन्ट कसा जाता था कि क्या यार हमने तुमको मौका दिया, तुम काम नहीं कर पाए, क्या यार तुम इतने ज्यादा निकम्मे हो, क्या तुम इतने ज्यादा तुम काबिल ही नहीं हो।
अशोक खेमका बोलते हैं कि हमने इतना अच्छा काम किया है कि आपने हमको काम करने नहीं दिया, आपने डर के मारे हमको बाहर निकाल दिया। लेकिन ये किसी भी इंसान के सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बहुत खराब है। अशोक खेमका भी एक इंसान है। अशोक खेमका को बहुत दर्द होता था जब बार बार एक ही सवाल पूछा जाता था, और ये सोची समझी साजिश होती है दोस्तों। ब्रिटिश ने भी भारत का कैसे हौसला तोड़ा। आपको किसी का भी हौसला तोड़ना है, बहुत आसान है। सीधा जाके उसकी बुराई करना शुरू कर दो। सिर्फ मुंह पे बोलने लगो कि तुमको कुछ नहीं आता, तुम बकवास हो, तुम घटिया हो, अपने आप उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस चूर हो जाएगा। अब जब एक इंसान के पास सेल्फ कॉन्फिडेंस ही तो सबसे मेन होता है, वही टूट गया तो आप गए काम से। अशोक खेमका को हर पार्टी में ये याद, हर मीटिंग में ये याद दिलाया जाता था। इनके सीनियर्स बोलते थे कि तुम बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट हो, तुम किसी भी सरकार के साथ काम नहीं करके कर पा रहे हो। बहुत सारे सीनियर ऑफिसर जो हैं वो इनकी तारीफ भी करते थे, इनके साथ भी खड़े रहे, तभी तो सरवाइव किए ना अशोक खेमका, वरना तो कब का इस्तीफा दे दिए होते। तो ये सारी चीजें होती थी। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे लैंड स्कैम भी सामने लेके आए, फिर इनका ट्रांसफर कर दिया। अब यहां पे दोस्तों अभी आपने देखा होगा, ये न्यूज आई थी, अरावली हिल्स में कितना ज्यादा खनन चल रहा है। अरावली हिल्स को वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए, जमीन को हथियाने के लिए पहाड़ों तक को तोड़ दिया जा रहा है। तो बहुत ज्यादा बुरी हालत है। तो ये अशोक खेमका ने ही पहले बोला था। उसके बाद हम देखते हैं कि इनको एक, वैसे तो अशोक खेमका का ट्रांसफर, मतलब जब भी उनको पोस्टिंग दी गई, ऊपर की पोस्टिंग दी गई, मतलब उनका प्रमोशन किया गया, उनको जूनियर पे नहीं भेजा गया, उनका प्रमोशन किया गया, ये भी आपको याद रखना है। अब सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, ये प्रमोशन है डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स एंड आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में गए 2013 में। अभी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिससे, जहां पे अशोक खेमका, क्योंकि इससे पहले तो वो एक एक लैंड स्कैम को, एक एक करप्शन को वो सामने लेके आ रहे थे, आर्कियोलॉजी में भेज दिया, वहां पे क्या करप्शन होता है। लेकिन ये प्रमोशन है, ये भी आपको जानना है। उसके बाद दोस्तों फिर इनको आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम डिपार्टमेंट में भेजा गया। और अभी तो बहुत बड़ी पोस्ट प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, तो ये बहुत बड़ी पोस्ट है। लेकिन बीजेपी का ये तर्क है कि हमने तो इनको प्रमोट किया, लेकिन सबको मालूम है दोस्तों यहां पे भी करप्शन को उजागर कर रहे थे। 2014 में दोस्तों सत्ता बदली, आपको पता ही है। उसके बाद हरियाणा में भी सत्ता बदली, मनोहर लाल खट्टर की सरकार बनी, बीजेपी के थे। वहां पे भी जो करप्शन हो रहे थे उन्होंने सामने लेके आए अशोक खेमका। स्पेशली जब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में थे तो इन्होंने जुर्माना लगाना शुरू कर दिया था। किन के ऊपर? ट्रक्स के ऊपर। जो व्हीकल्स होते हैं ना, आप देखते हैं उसमें ओवरलोडिंग हो जाती है। अरे भैया, सामान रखने की उसमें मिनिमम जगह है, लेकिन उसमें जबरदस्ती खूब सारा ठूस ठूस के भर दिया जाता है। अब इसमें दिक्कत बहुत होती है। क्या दिक्कत है? एक्सीडेंट हो सकता है ना, ट्रक पलट सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो ओवरलोडिंग, ओवर साइजिंग पे इन्होंने जुर्माना लगाना शुरू कर दिया। अब भैया खट्टर सरकार इससे नाराज हो गई। यहां पे हम देखते हैं कि जो एसोसिएशन था, ट्रक एसोसिएशन ने, सबने हड़ताल कर दी, खेमका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तो यहां पे ये डिसीजन को वापस लेना पड़ा, दोबारा यहां पे ट्रांसफर कर दिया गया अशोक खेमका को, और ये खट्टर गवर्नमेंट ने किया। तो जो कांग्रेस कर रही थी वही बीजेपी गवर्नमेंट ने किया। और 2014 के बाद जो इनका ट्रांसफर हुआ वो 45वीं बार था, 45th टाइम। आप समझिए 27 साल की नौकरी में 45वीं बार इनका ट्रांसफर हुआ। आप समझ ही सकते हैं कि कितना दिक्कत। फिर इनको स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में दिया गया। 2017 में इनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी और 2019 में इनको स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट दिया गया। अब यहां पे अशोक खेमका बोलते हैं मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, अच्छी बात है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हरियाणा में अगर हम बात करें। लेकिन ये रहे हरियाणा में ही, याद रखिएगा। हरियाणा की बात करें तो यहां पे सबसे ज्यादा मेडल्स दिए जाते हैं। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे सारे करप्शन को छुपाने की कोशिश थी। अब ऐसा नहीं है कि पूरी बीजेपी इनके खिलाफ हो गई थी। अनिल विज जो है, जो बीजेपी के नेता हैं, मिनिस्टर हैं, हरियाणा में बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट पे हैं, वह अशोक खेमका के साथ खड़े रहे। इवन हाई कोर्ट में भी जब इनके ऊपर चार्जशीट और जब इन्होंने ऑर्डर को कैंसिल किया था, तब भी ये जजमेंट आया था कि खेमका की इंटीग्रिटी को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। बहुत ही ईमानदार ऑफिसर है अशोक खेमका, तो इनकी इंटीग्रिटी, इनकी डिग्निटी को ये कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद इनका हाल ही में, अभी मार्च में, 2019 मार्च में 52nd टाइम इनका ट्रांसफर हुआ। अब दोस्तों हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें क्या, ये क्या बोलते हैं, एक सरकार को क्या बोलते हैं और इनका विजन क्या है, इनका व्यू क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप सब लोग आईएएस का एग्जाम देंगे और बहुत लोग आईएएस ऑफिसर भी बनेंगे, तो ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए अशोक खेमका एक चीज बोलते हैं, पद के लिए कभी भी परेशान मत रहो, जो पोस्ट है तुम्हारी उसके लिए परेशान मत रहो।
मेन ये देखो कि तुम क्या कर पा रहे हो सोसाइटी के लिए। आपने कितने आईएएस ऑफिसर्स का नाम सुना है जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं? कितने कैबिनेट सेक्रेटरीज का नाम सुना है? यहाँ पे सबकी उम्मीद यही रहती है, हर कोई यही चाहता है कि वो कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाए। लेकिन अशोक खेमका का बोलना है कि ये सिर्फ एक पद है, ये सिर्फ एक पोस्ट है, इनके पास कोई ताकत नहीं रहती है, क्योंकि ये सब पॉलिटिक्स के अंडर है। एक चीज और आपको बता दूं कि अशोक खेमका, इसका एक एग्जांपल अशोक खेमका ने दिया कि बदलाव लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लीडरशिप की यहां पे कमी है। अच्छे लीडर्स वो नहीं होते जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे होते हैं, अच्छे लीडर्स वो होते हैं जो बदलाव लाते हैं। तो एक यहां पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि एक बार क्या हुआ था कि अशोक खेमका, मतलब सरकार उस समय जो सरकार थी, इनफैक्ट खट्टर गवर्नमेंट ही थी, या गाड़ियां मिलती हैं, जो सरकारी संपत्ति होती है वो सरकार के लिए यूज होती है, सरकारी कामों के लिए यूज होती है, लेकिन लोग यहाँ पे पर्सनल यूज करते हैं। अब होता क्या है, और ये खट्टर गवर्नमेंट की बात है, मतलब उसके अंडर की, उनके अंडर की बात है। उन्होंने एग्जांपल दिया कि जब हम पार्टी में जाते हैं, जब हम दिवाली जैसे पार्टी होगी, दिवाली में पार्टीज होती है जो सरकारें देती हैं, मीटिंग्स होती है, तो मैंने ये देखा है कि जो सरकार के करीबी होते हैं उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। जो आईएएस ऑफिसर, जो सीनियर ऑफिसर्स सरकार की बात मानते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो सरकारी गाड़ी भैया सरकार के लिए होती है। तो यहाँ पे एक ऑफिसर वो अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहा था, वो जो भी, और बार बार मैंने बोला कि ये इंपॉर्टेंट है। अब हुआ क्या कि अशोक खेमका के जूनियर ने बोला कि सर मेरे पास जो मुझे गाड़ी अलॉट हुई है वो मुझे मिली ही नहीं है, वो यहाँ पे हम मेरी सीनियर, और वो पॉलिटिक्स के लिए यूज होती है, पॉलिटिशियंस के लिए यूज होती है। तो अशोक खेमका ने ये लेटर लिखा कि ये जो सरकारी गाड़ी है ये सरकार की है, ये आपके पर्सनल यूज के लिए नहीं है। सीनियर ऑफिसर थी, नाम नहीं लूंगा मैं, सीनियर ऑफिसर थी ये, कि ये आपके पर्सनल यूज के लिए नहीं है। तो कोई जवाब नहीं है ना खट्टर गवर्नमेंट से ना वो सीनियर से, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, ये लड़ गए और फाइनली वो जो गाड़ी थी वो वापस की गई। तो ये इन्होंने बताया है कि बदलाव लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। चेंज अगर आपको लाना है, और यही इफेक्टिव लीडरशिप का बहुत बड़ा साइन होता है। उसके बाद सरकार के बारे में ये बोलते हैं कि कोई भी सरकार अगर चुन के आती है तो उसको कभी भी अपने आप को सबसे ऊपर नहीं समझना चाहिए। ये जो भारत है वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, वो लॉ से चलता है, कानून से चलता है। कोई भी सरकार को यह हक नहीं है कि वो कानून अपने हाथ में ले ले। तो कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। सरकार यहां पे लोगों की काम करने के लिए है, और उन्होंने बताया जो सिविल सर्विस होते हैं वो भी लोगों के लिए काम करने के लिए हैं, वो सरकार को गाइड करने के लिए हैं। वो उनके पब्लिक सर्वेंट नहीं है, वो सरकार के नौकर नहीं है। यहां पे बहुत सारे पॉलिटिशियंस बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर को अपना नौकर बना लेते हैं। ये अशोक खेमका जी बोल रहे हैं। उन्होंने बोला कि जो सरकार आती है, हम क्यों सरकार को चुनते हैं? कोई भी इंसान, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, कॉमन सेंस ये है कि फेयरनेस हो, इस सोसाइटी में फेयरनेस हो, ताकि सब कुछ सही रहे। अगर सरकार करप्ट है तो नहीं चुनेगा। लॉलेसनेस की सिचुएशन जो है वो कभी नहीं आनी चाहिए। हमेशा फेयरनेस होनी चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। लेकिन जब सरकारें आती हैं तो वो करप्शन में इन्वॉल्व हो जाती हैं, कानून का दुरुपयोग करती हैं, जो पब्लिक प्रॉपर्टीज है उनको अपना समझती है। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। सबसे पहला यही चीज होनी चाहिए कि सरकार को फेयर होना चाहिए, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। ऐसा विजन है अशोक खेमका का। इसीलिए तो वो ऐसी कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं करते जो उनके उसूलों के खिलाफ हो। बहुत सक्सेस है, बहुत ज्यादा इनकी रिस्पेक्ट है दोस्तों। अशोक खेमका का नाम पूरे भारत में मशहूर है, और बहुत सारे ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं। हाल ही में संजीव चतुर्वेदी का भी आपने नाम सुना होगा। हालांकि उनका भी 36 का आंकड़ा है बीजेपी गवर्नमेंट से। एम्स में उन्होंने बहुत सारे, यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे घपले जो है वो उजागर किए। एम्स में किस तरीके के घपले होते हैं उनका भी ट्रांसफर कर दिया गया। दिल्ली गवर्नमेंट, आम आदमी पार्टी संजीव चतुर्वेदी को बहुत, मतलब अपने पास मांग रही थी, कह रही थी कि हमारी सरकार में दे दो, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं। तो यहां पे हम देखते हैं कि ये सरकारों के, और ये सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है, ये सारे पार्टीज की बात है। जो भी सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको सिस्टम दबा देगा, लेकिन बचते वही हैं। देखिए सच को आप कब तक दबाएंगे? अशोक खेमका भले ही यहां पे सिस्टम उनको दबा दे, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज कभी धीमी नहीं की, उठाते रहे आवाज। और आज देख ही रहे हैं जिन जिन के लिए इन्होंने आवाज उठाई, जिसपे केस हुआ, वो सब फंसे हुए हैं। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। तो ये चीज है। हालांकि अभी बहुत अच्छे से हैं, 2019 में इनका ट्रांसफर हुआ, थोड़ा सा इन्होंने गुस्सा भी प्रकट किया था, लेकिन फिर भी अशोक खेमका का पूरे पूरे भारत में इनको बहुत रिस्पेक्ट की जाती है। इनको काफी अवार्ड्स भी मिले हैं, और काफी इनको एक
एक फायर ब्रांड ऑफिसर के रूप में देखा जाता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल है ये। तो ये लेक्चर था अशोक खेमका पे। आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।